नाज़रीन इकराम, जब सियासी तौर पर मुकाबला नहीं होता तो फिर वो चीज़ें की जाती हैं जो माजी में भी की जाती रही हैं और जिसकी कोई हद भी पार ली जाती है। कोई भी गैर कानूनी और गैर आइनी काम कर लिया जाएगा और इस पर कोई सवाल भी नहीं उठता, लेकिन जो एजेंडा है इसको साबित किया जाएगा। लेकिन मसला ये है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, ये 90 की दहाई नहीं है, चीज़ें बहुत खुल जाती हैं। नामालूम अफराद ने एक बड़ी गेम डाल दी है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे? हम आगे चलकर वीडियो में बताएंगे कि कैसे। तहरीक इंसाफ की इंटरनल इनके वज़रा की गुफ्तगू लीक कर दी गई। ये गुफ्तगू किस किस के दरमियान है? सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ नया महाज खोला गया और इनको मुल्क दुश्मन साबित किया जाना है। चूँकि शहबाज गिल वाले मामले में भी वो साबित नहीं हो सके, बहुत सारी चीज़ों में वो साबित नहीं हो सके, अब बाकी चीज़ों में बाकी तमाम महाज खोले जाने हैं। हुआ यह है कि शौकत तरीन की पंजाब के वज़ीर ख़जाना के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और जो गुफ्तगू को मुबैना तौर पर लीक किया गया। पहली बात यह है कि किसी आम इंसान के पास ये सहूलत होती है कि वो ये कॉल रिकॉर्ड कर सके। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुल्क के अंदर किसी की कॉल को रिकॉर्ड करना और लीक करना गैर कानूनी काम है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं करेगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो कॉल लीक की गई है, इस हवाले से फैक्ट्स बाद में बताएंगे, पहले कॉल के अंदर बात के बारे में बताते हैं। इसमें शौकत तरीन पंजाब और KP के वज़ीर ख़जाना के साथ बात हुई और इस ख़त में वफाकी हुकूमत को कहना है कि सैलाब के सूरत हाल की वजह से हम IMF का मुआहिदा पूरा नहीं कर सकते और इसके बाद IMF को ये ख़त दिया जाएगा। आज से चंद रोज़ पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना ने ख़त लिखा, वो ख़त इस हुकूमत ने लीक किया। नून लीग ने बुग़्ज़ इमरान खान के अंदर अपने खिलाफ गोल किया। वो ख़त अंदरूनी मामला था, ऑफिशियल कम्युनिकेशन थी। मुबैना तौर पर यह ख़त किसने लीक किया? और इसके बाद एक और जो अहम फैक्टर है, कहा 29 तारीख को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है और इस बोर्ड की मीटिंग के अंदर यह फैसला होना है कि आया पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर देने हैं या नहीं देने, जो मंजूर हो जाने हैं। लेकिन उसी दिन कॉल लीक करके पाकिस्तान की खिदमत की गई। क्या पाकिस्तान को पूरा तासुर दिया गया कि पाकिस्तान को कर्ज नहीं देना? अब इन लोगों ने जो काम किया वो PTI के बोगस में नून लीग ने बड़ा ब्लंडर खेला। गरीदा फ़ारूकी ने तो ये भाषण दे दिया कि इन सब के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हालांकि इमरान खान ने जेलूम के जलसे में बात की थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब, जब कोविड आया था कि हमने IMF से शराइत नरम करवाई थी, आप IMF से बात करें और शराइत नरम करवाएं। अब इस चीज़ की तरफ नहीं जा रहे, उल्टा इमरान खान की तरफ जा रहे हैं। जब IMF डील तहरीक इंसाफ ने की थी, उस वक्त एहसन इकबाल समेत सब लोगों ने कहा था कि इमरान खान ने पाकिस्तान को IMF के सामने गिरवी रख दिया, स्टेट बैंक का कंट्रोल IMF को दे दिया और इमरान खान पाकिस्तान दुश्मनी कर रहे हैं। या तो इमरान खान डील करके दुश्मनी कर रहे थे और अब इनके मुताबिक डील करना भी दुश्मनी था, और अब अगर डील को रोक रहे हैं ये भी दुश्मनी है। यानी इमरान खान हर हाल में मुल्क दुश्मन साबित करना चाह रहे हैं, हालांकि जो काम ये कर रहे हैं यही असल में मुल्क दुश्मनी है। इनके पास कोई मुतबादिल नहीं था। इमरान खान ने तो इस डील को टाले रखा। हमारे ख्याल में इमरान खान को तैयार रहना चाहिए कि जितने वाक़यात हुए हैं माजी में वो सब इमरान खान पर डाले जाएंगे। पाकिस्तान मुआशी तौर पर 70 सालों में तरक्की नहीं कर सका, इसकी ज़िम्मेदारी भी इस पर डाली जाएगी। तमाम जंगें भी इस पर डाली जाएंगी। बांग्लादेश अलहदा हुआ, इसकी ज़िम्मेदारी भी इमरान खान पर डाली जाएगी। इस वक्त इमरान खान को मुल्क दुश्मन साबित करने पर तुला हुआ है, क्योंकि करप्शन तो इसने की नहीं। अब कोई तो सबूत लाया जाएगा कि वो इस मुल्क का लीडर बनने के काबिल नहीं है। सारा मीडिया इसको गद्दार और मुल्क दुश्मन बनाने पर तुले हुए हैं, जबकि FATF वाली कानून साजी पर इन सब ने इस पर एतराज़ लगाया था। इस वक्त इन तमाम लोगों को ये याद क्यों नहीं था कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ हैं? यह नहीं आएगा एक और सवाल अभी तक जो सबसे पहला है कि ये जो ऑडियो कॉल है वो लीक किसने की? ये कोई आम आदमी लीक नहीं कर सकता। ये अगर जिसने लीक की है ये एक खुद बड़ा क्राइम है, ये बहुत गलत काम है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इनके मुताबिक PTI बड़ी सादा सी बात कर रही है कि कॉल टैपिंग जुर्म है। श्री मज़ारी का मौक़िफ़ आ गया, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ सब कुछ जायज़ है। यहाँ तक इसके खिलाफ नवाज शरीफ हों, इनको भी TV स्क्रीन पर जगह दी जाएगी। कोई भी शख्स इस वक्त इमरान खान मुखालिफ है, इमरान खान का दुश्मन है, इसके लिए आसानियाँ ही। ये कॉल टेप करना जुर्म नहीं है और इस पर भरपूर प्रोपोगंडा किया जाएगा। तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम 2 महीने से मिफ्ता इस्माइल से वक्त मांग रहे थे, हमारे वज़ीर ख़जाना को वक्त नहीं दिया जा रहा था। ये सितंबर प्लान के हिस्से में है जो अब किए जा रहे हैं।
नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद में बड़ी अहम समाअत है। ज़फ़र अली शाह का केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़फ़र अली शाह की दरख्वास्त है जो पहले मुस्लिम लीग में रहे हैं। ज़फ़र अली शाह की दरख्वास्त ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने 50 रुपये का स्टाम्प दिया था कि वह नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो तौहीन अदालत है और इस पर कार्रवाई की जाए। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ लगा दिया था कि आप ये लाहौर हाई कोर्ट लेकर जाएं, वो मामला जिस पर आज बात करनी है। इसके बारे में आगे चलकर बताएंगे। 300 नून लीगियों की गिरफ्तारियों का फैसला हुआ है। अतर मिनुल्लाह आज 1.5 माह के बाद केसेस की समाअत कर रहे हैं और साथ ही एडिशनल सेशन जज शहबाज गिल की जमानत का केस है, जब एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने मुसलसल अहकाम दिए, सख्त वार्निंग्स दी, लेकिन पुलिस ने अदालत के अहकाम को जूतों की नोक पर रखा था। रिकॉर्ड पेश नहीं किया था, लेकिन आज की समाअत एक बार फिर मुकर्रर है। पुलिस ने दलीलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल किए और वो कामयाबी रहे। अदालत अपने अहकाम पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही। लगता यह है कि अदालतें कमज़ोर और पुलिस ताकतवर हो गई। इतनी ताकतवर पुलिस है कि पुलिस ने रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। पुलिस ने कहा था कि पीर के रोज़ ही करें, जो करना है कर लें, और हुआ भी कुछ नहीं। जमील फ़ारूकी केस की समाअत G11 में है। FIA के अदालत में इनकी समाअत है। अब आते हैं नून लीग के लिए हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया। कर्नल हाशिम डोगर साहब के इरादे सब जानते हैं। इनके इरादे ये थे कि आइन और कानून के मुताबिक काम होगा। 300 नून लीगियों की गिरफ्तारियां होने वाली हैं। पंजाब हुकूमत तमाम केसेस खोलने जा रहे हैं। जहां पर अदालतों से रुजू करना है वहां पर तगड़ी अदालतों से रुजू किया जा रहा। 50 रुपये का स्टाम्प दिया था कि वह नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो तौहीन अदालत है और इस पर कार्रवाई की जाए। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ लगा दिया था कि आप ये लाहौर हाई कोर्ट लेकर जाएं, वो मामला जिस पर आज बात करनी है। इसके बारे में आगे चलकर बताएंगे। 300 नून लीगियों की गिरफ्तारियों का फैसला हुआ है। अतर मिनुल्लाह आज 1.5 माह के बाद केसेस की समाअत कर रहे हैं और साथ ही एडिशनल सेशन जज शहबाज गिल की जमानत का केस है, जब एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने मुसलसल अहकाम दिए, सख्त वार्निंग्स दी, लेकिन पुलिस ने अदालत के अहकाम को जूतों की नोक पर रखा था। रिकॉर्ड पेश नहीं किया था, लेकिन आज की समाअत एक बार फिर मुकर्रर है। पुलिस ने दलीलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल किए और वो कामयाबी रहे। अदालत अपने अहकाम पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही। लगता यह है कि अदालतें कमज़ोर और पुलिस ताकतवर हो गई। इतनी ताकतवर पुलिस है कि पुलिस ने रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। पुलिस ने कहा था कि पीर के रोज़ ही करें, जो करना है कर लें, और हुआ भी कुछ नहीं। जमील फ़ारूकी केस की समाअत G11 में है। FIA के अदालत में इनकी समाअत है। अब आते हैं नून लीग के लिए हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया। कर्नल हाशिम डोगर साहब के इरादे सब जानते हैं। इनके इरादे ये थे कि आइन और कानून के मुताबिक काम होगा। 300 नून लीगियों की गिरफ्तारियां होने वाली हैं। पंजाब हुकूमत तमाम केसेस खोलने जा रहे हैं। जहां पर अदालतों से रुजू करना है वहां पर तगड़ी अदालतों से रुजू किया जा रहा है।